कहानी की शुरुआत 1941 में होती है, जब कुछ नाजी सोल्जर एक रूसी कपल को पकड़कर उनसे पूछताछ कर रहे होते हैं। वह आदमी उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वह एक नाटक कंपनी में काम करता है। वह बताता है कि उनके 2 छोटे बच्चे हैं और वे किसी भी तरह के सोल्जर नहीं हैं। लेकिन नाजी अफसर उसकी बात नहीं समझते। अफसर उन्हें इंटीमेट करने के लिए कहता है और दोनों जानते थे कि थोड़ी ही देर में उन्हें मार दिया जाएगा। वह आदमी हार नहीं मानता और अपनी भाषा में बोलना शुरू कर देता है। यह देखते ही नाजी ऑफिसर अपने सोल्जर को गोली मारने का आदेश देता है। वे अपनी मौत से सिर्फ कुछ सेकंड की दूरी पर होते हैं कि तभी एक गोली चलती है और सीधा उस नाजी ऑफिसर के सिर में लगती है। तभी एक आदमी स्नाइपर गन लिए उनके पास आता है। नाजी सिपाहियों की वर्दी फाड़ता है और उनके खाने पीने की चीजें ले लेता है। इस शख्स का नाम रेड घोस्ट है। वह इतना बेहतरीन स्नाइपर होता है कि अकेले ही जर्मन सोल्जर को खत्म कर देता था। रेड घोस्ट को आज तक किसी ने नहीं देखा होता, लेकिन उसके नाम का इतना खौफ था कि पूरी जर्मन सेना उससे डरती थी। यहाँ तक कि हिटलर को भी उसके नाम का खौफ था। अपनी निशानी के तौर पर वह मारे गए नाजी सोल्जर की वर्दी फाड़ देता था। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ रूसी सैनिक अपने घायल साथी को स्ट्रेचर पर ले जा रहे होते हैं। आज बहुत ज्यादा बर्फ गिरी होती है, जिससे उन्हें चलने में काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन किसी भी हाल में उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना था। रास्ते में उन्हें एक आदमी पेड़ के पास बैठा दिखता है जो बर्फ में जम चुका था। तभी एक रूसी मोटा आदमी उससे पूछता है, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? जब उसकी तलाशी ली जाती है तो उसके पास सिर्फ एक सिगरेट बॉक्स मिलता है। वह आदमी कहता है कि वह भी रूसी है और उसके घर पर नाजी सैनिकों ने हमला कर दिया था। उनसे बचने के लिए वह यहाँ आकर ठंड में बैठ गया था। अब ये लोग उस आदमी को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। उनके एक साथी की हालत बहुत खराब थी, इसलिए वे आगे बढ़ना जारी रखते हैं। रास्ते में उन्हें अपने कई लोगों की लाशें दिखती हैं जो बर्फ में जम चुकी थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि ठंड कितनी भयानक थी, क्योंकि लोग बैठे बैठे ही दम तोड़ चुके थे। रात होने पर वे एक जगह रुककर आराम करते हैं। ठंड से बचने के लिए सभी लोग लकड़ियां जलाकर बैठते हैं। तभी स्ट्रेचर पर लेटा घायल सोल्जर दम तोड़ देता है। यह देखकर उसकी पत्नी, जो खुद भी एक सिपाही और गर्भवती थी, फूट फूट कर रोने लगती। अब उन्हें जल्दी यहाँ से निकलकर ऐसी जगह ढूंढनी थी जहाँ वीरा गर्भवती महिला आराम कर सके। दूसरी तरफ रेड घोस्ट द्वारा मारे गए नाजी सोल्जर की लाशें मिलने पर वहाँ कुछ और नाजी सैनिक पहुँचते हैं। वे अपने साथियों की फटी हुई वर्दियां और लाशें देखकर चौंक जाते। वे समझ नहीं पाते कि आखिर उनके सैनिकों को लगातार कौन मार रहा है। तभी उनका कैप्टन कहता है कि यह जरूर रेड घोस्ट का काम होगा, क्योंकि उसने पिछले कुछ महीनों में 100 से भी ज्यादा जर्मन सैनिकों को मार गिराया। वह नए अपॉइंटेड सैनिकों को आदेश देता है कि अब से रेड घोस्ट को पकड़ने की जिम्मेदारी उनकी होगी। इस तरफ रूसी सैनिक एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां वे वीरा को आराम दे सके। वे पहले यह सुनिश्चित करने के लिए घर के पास जाकर चेक करते हैं। जब कोई नहीं दिखता तो वे अंदर जाकर खाना देखते हैं। उनमें से एक सोल्जर खाने पीने के लिए बैठ जाता है और शराब पीने ही वाला होता है कि तभी उनके दल का एक गूंगा सिपाही उसे रोक देता। इससे दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी वह मोटा ऑफिसर कहता है कि तुम्हें इस गूंगे सिपाही का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि यह खाना जर्मन सैनिकों की चाल हो सकती है। वे अक्सर खाने पीने में जहर मिला देते हैं ताकि भूखा प्यासा कोई इसे खाकर मर जाए। सब लोग कई दिनों से भूखे थे, इसलिए वीरा और वह सोल्जर जो शराब पीने वाला था वहीं रुक जाते हैं, जबकि बाकी लोग खाने की तलाश में निकल जाते हैं। अब जैसे ही रूसी सैनिक वहां से निकलते हैं, नाजी सेना का नया कैप्टन अपनी टुकड़ी के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है। यह देखकर वह बेवड़ा सैनिक घबरा जाता है और तुरंत अपनी टीम के पास जाता है, क्योंकि वह अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। वह वीरा को एक बॉक्स में छुपा कर आया। यह सुनते ही लेफ्टिनेंट गुस्से में आकर उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। अब सभी लोग वीरा को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन वहां आ चुका था और यह पता चलता है कि नाजियों ने वह खाना इसलिए रखा था ताकि रेड घोस्ट उसे खा ले और मर जाए। लेकिन अब खुद कैप्टन को भूख लगी थी, इसलिए वे खाने का इंतजाम करते हैं। वे अपने खाने के लिए एक पिगलेट, सुअर का बच्चा लाए थे और उससे खेल रहे थे। लेकिन तभी कैप्टन गुस्से में पिगलेट को मार देता है और कहता है, मेरे खाने के साथ कोई मस्ती नहीं करेगा। उसकी तानाशाही रवैया उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। उधर रूसी सैनिक दूर से नाजियों पर नजर बनाए रखते हैं और तय करते हैं कि शाम होते ही घर पर हमला करेंगे। तब तक वे इंतजार करने का फैसला करते हैं और बीच बीच में घर की निगरानी करते रहते हैं। इसी बीच एक नाजी सैनिक को बॉक्स के अंदर से हल्की आवाज सुनाई देती है। वह बॉक्स खोलकर देखता है और वीरा को अंदर छुपा हुआ पाता है। लेकिन वीरा की हालत देखकर वह चौंक जाता है। वह वहां से बाहर निकल ही रहा होता है कि तभी कैप्टन उसे देख लेता है और बॉक्स को दोबारा खोलने का आदेश देता है। बॉक्स खुलते ही नाजियों को वीरा मिल जाती। अब वे वीरा से पूछताछ करने के लिए उसे सामने बैठा देते हैं। लेकिन वीरा की हालत इतनी खराब थी कि वह टेबल पर बैठ भी नहीं पाती, क्योंकि उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है। वीरा उनसे कहती है, मैं कोई सैनिक नहीं हूँ,
मैं तो बस यहाँ रहती थी, आप लोगों को देखकर डर गई और बॉक्स में छुप गई थी। कैप्टन उसकी हालत देखकर उसे खाने के लिए कहता है और खुद नहाने के लिए बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी उसके एक साथी को वीरा की फटी हुई वर्दी और उसका बैच मिल जाता है। यह देखते ही कैप्टन समझ जाता है कि वीरा झूठ बोल रही है। अब वह अपने अंदाज में वीरा को मारने का आदेश देता है। पहले उसे बेरहमी से पीटा जाएगा और फिर ठंड में सबके सामने गोलियों से भून दिया जाएगा। आदेश के अनुसार एक ऑफिसर वीरा को पीटते हुए बाहर लाता है। वीरा के साथी दूर से यह सब देख रहे होते हैं। जब वे समझ जाते हैं कि नाजी अब वीरा को मारने ही वाले हैं, तो वे तुरंत हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वीरा, जो दर्द में थी, नाजी ऑफिसर को देखती है और कहती है, तुम एक गर्भवती औरत को मार रहे हो, ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। वीरा की बात सुनकर कैप्टन अपने एक सैनिक को आदेश देता है कि वह 2 मिनट के अंदर उसे मार दे, लेकिन वह सैनिक हिचकिचाता है। हालांकि उसे अपने सीनियर ऑफिसर का आदेश मानना ही पड़ता है। जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाला होता है, अचानक एक गोली सीधे उसके सिर में लगती है। यह गोली किसी और ने नहीं बल्कि रेड घोस्ट ने चलाई थी। रेड घोस्ट के आते ही रूसी सैनिकों को हमला करने का सही मौका मिल जाता है। वे घर में घुस जाते हैं, जबकि नाजी सैनिक डर के मारे इधर उधर छिप जाते हैं। सभी को पता था कि रेड घोस्ट एक बेहद खतरनाक स्नाइपर है। अगर उसने निशाना साध लिया तो वह किसी को नहीं छोड़ेगा। अब लड़ाई शुरू हो जाती है। एक एक करके नाजी सैनिक मरने लगते हैं और जो बचते हैं उन्हें रूसी सैनिक मार देते हैं। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर वीरा भी भाग जाती है और एक सुरक्षित जगह पर छुप जाती है। नाजी कैप्टन ने रेड घोस्ट को देख लिया, लेकिन उसके पास न तो बंदूक थी और न ही कपड़े। वह तुरंत अपने कमरे की ओर भागता है ताकि हथियार उठा सके। दूसरी तरफ रेड घोस्ट की गन की गोलियां खत्म हो जाती। यह देखकर रूसी सैनिक उसे कवर देते हैं ताकि वह नई बंदूक उठा सके। रेड घोस्ट तेजी से घर की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर घुसता है, एक नाजी सैनिक उस पर उबलता हुआ गर्म पानी फेंक देता है। गर्म पानी से रेड घोस्ट बुरी तरह झुलस जाता है, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उधर वह नाजी सैनिक भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिसल जाता है और एक टूटे हुए पेड़ की टहनी पर जा गिरता है। हालांकि वह अभी जिंदा था। उसे पता था कि अगर उसने जरा भी हरकत की तो रूसी सैनिक उसे गोली मार देंगे, इसलिए वह मरने का नाटक करने लगता है। इसी बीच कैप्टन अपने एक सैनिक को राइफल फेंकने के लिए कहता है। सैनिक राइफल फेंकता तो है, लेकिन वो थोड़ी दूर गिरती है। यह देखकर कैप्टन राइफल को लकड़ी से खींचने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक गोली चलती है और लकड़ी टूट जाती है। लेकिन इस बीच कैप्टन को थोड़ा समय मिल जाता है और वह राइफल को अपनी ओर खींच लेता है। अब दोनों तरफ के सैनिकों ने एक दूसरे पर निशाना साध लिया था। माहौल में सन्नाटा था, लेकिन तभी बचे हुए सारे जर्मन सैनिक मारे जाते। अब कैप्टन के पास भागने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वह अंदर जाकर कपड़े ढूंढता है, लेकिन उसे केवल लेडीज कपड़े ही मिलते हैं। उधर सारे नाजी सैनिक मारे जाने के बाद रूसी सैनिक कैप्टन के कमरे की ओर बढ़ते हैं। वे देखते हैं कि कैप्टन भाग चुका था और बाजू के कमरे में रेड घोस्ट घायल पड़ा था। उसका मुंह बुरी तरह जल चुका था और अब वह बेहोश हो चुका था। रूसी सैनिक उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और उसका इलाज शुरू करते। अब उनके पास कई दिनों का खाना जमा हो चुका था, इसलिए सभी लोग पेट भरकर खाना खाते हैं। तभी वह बेवड़ा सैनिक थोड़ा खाना उठाकर उस गूंगे सिपाही को दे आता है जिसने एक बार उसकी जान बचाई थी। इसी बीच वीरा को तेज लेबर पेन शुरू हो जाता। वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं था, इसलिए उन्हें डिलीवरी वहीं करनी पड़ती है। वह मोटा सैनिक को डिलीवरी करवाना आता था, इसलिए वह इसकी तैयारी शुरू कर देता है। इधर नीचे गिरा हुआ जर्मन सैनिक मौका पाकर भाग जाता है। दूसरी तरफ नाजी कैप्टन किसी तरह अपनी टीम तक पहुंच जाता है। पहले तो उसे लेडीज कपड़ों में देखकर सैनिक उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि यह कैप्टन ही है तो वे उसका मजाक उड़ाते हैं। जनरल भी हंसते हुए कहता है, तुम पर ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं। लेकिन इस मजाक के बीच कैप्टन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। घर में सब कुछ शांत हो गया था। वीरा की डिलीवरी भी सफलतापूर्वक हो जाती है और बच्चा रोने लगता है। रेड घोस्ट होश में आ जाता है। वह उठकर अपनी राइफल उठाता है और चलने लगता है। यह देखकर सारे रूसी सैनिक भी अलर्ट हो जाते हैं और तुरंत अपनी बंदूकें संभालकर पोजीशन ले लेते हैं। इसी बीच नाजी कैप्टन और जनरल अपनी पूरी टीम के साथ हमला करने पहुंच जाते हैं। जनरल की टीम लगातार बमबारी करने लगती है, जिससे कैप्टन और उसकी टीम आगे बढ़ने लगती है। रूसी कमजोर पड़ने लगते हैं, लेकिन तभी रेड घोस्ट अपना काम शुरू करता है और एक एक करके जनरल की पूरी टीम को खत्म कर देता है।
इस तरफ घर में 2 सैनिक वीरा को बचा रहे थे और गोलीबारी लगातार चालू थी। यहाँ मशीन गन से भी हमला हो रहा था। अब सिर्फ कैप्टन और उनकी टीम ही बची थी, लेकिन बमबारी करते हुए वे किसी तरह अंदर आ जाते हैं। वहाँ एक मोटा आदमी ऊपर बैठे लोगों को मार रहा था, तभी ट्रक के नीचे बैठा एक नाजी सैनिक उस मोटे आदमी को मार देता है। इस तरफ मशीन गन पर लेफ्टिनेंट के कंधे पर गोली लग जाती है। कैप्टन के साथ कई सैनिक अंदर आ गए थे, लेकिन अब नाजी लोग इन रशियन सैनिकों पर भारी पड़ने लगे थे। इसी बीच पीछे से रेड गोस्ट सबको मारते हुए अंदर आ रहा था, तभी वह लेफ्टिनेंट की जान बचाता है। इस बीच घर के अंदर वह बेवड़ा सिपाही एक आदमी को काट कर उसका कान तोड़ देता है और पास में रखी शराब की बोतल देखकर तुरंत पीने लगता है। फिर बाहर आते ही वह अपने साथी की जान बचाता है और मशीन गन लेकर दुश्मनों के बीच जाकर सबको मार देता, लेकिन वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और कैप्टन उसे मार देता। साथ ही एक सैनिक पीछे से बम फेंकने ही वाला था, लेकिन लेफ्टिनेंट अपनी जान कुर्बान करते हुए वही बम को फोड़ देता। अब सिर्फ कैप्टन ही अकेला बचा था। तभी सामने से रेड गोस्ट आता है और दोनों के बीच फाइनल लड़ाई होती है। रेड गोस्ट की उम्र ज्यादा होने के कारण वह कैप्टन के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और कैप्टन भारी पड़ने लगा। अब कैप्टन अपनी बंदूक से उसे मारने ही वाला था, तभी रेड गोस्ट लकड़ी को उसके पेट में घुसा देता है। इस तरह नाजी कैप्टन जीती हुई बाजी हार जाता है। अब रेड गोस्ट बहुत बुरी तरह घायल हो गया था, तभी वही जर्मन सैनिक पीछे से गोली चलाता है जो पहले मरने का नाटक कर रहा था। वह रेड गोस्ट को मार देता है और खुशी से पागल हो जाता है कि उसने यह जंग जीत ली। लेकिन तभी पीछे से एक गोली चलती है और वह जर्मन सैनिक मारा जाता है। यह गोली वही गूंगे सिपाही ने चलाई थी जिसने पहले उस बेवड़े सिपाही की जान बचाई थी। इसके साथ ही सिर्फ 3 लोग जिंदा बचते हैं और रूसी सैनिक इस जंग को जीत जाते हैं। इसके बाद कहानी 2 साल आगे बढ़ जाती है। अब फिर से वही रशियन कपल को नाजी सैनिक पकड़ लेते हैं और उससे रेड गोस्ट के बारे में पूछने लगते हैं, क्योंकि रेड गोस्ट मारा गया था लेकिन उसकी लाश नहीं मिली थी। तभी वह आदमी कहता है कि मैं एक एक्टर हूँ जो नाटक कंपनी में काम करता हूँ, मैं कोई सिपाही नहीं हूँ। तभी पीछे से नाजी ऑफिसर उसे मारने का आदेश देता है और उसे बहुत पीटा जाता है। सच उगलवाने के लिए नाजी ऑफिसर एक बच्चे को मारने की धमकी देता है। तभी वह एक्टर कहता है, मैंने रेड गोस्ट को देखा है। फिर वह उसका पता समझाने लगता है। तभी एक जर्मन सैनिक उसे जबरदस्ती रेड गोस्ट की बताई हुई जगह पर जाने को कहता है। इसी बीच अचानक गोली चलती है और वही नाजी अधिकारी मारा जाता है। फिर एक एक करके सारे जर्मन सैनिक मारे जाते हैं। इसके साथ ही वह कपल और सारे गांव वाले रेड गोस्ट की मदद करते दिखते। फिर रेड गोस्ट आता है और उनकी सारी बंदूकें और गोलियां लेकर चला जाता है। जाते वक्त वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ वही गूंगा सिपाही खड़ा होता है। यहाँ पर रेड गोस्ट कोई एक आदमी नहीं था, बल्कि कई लोग रेड गोस्ट बनकर दुश्मनों के बीच अनजान घूमते। उन्हें रेड गोस्ट नाम से जाना जाता था, जो सिर्फ नाजियों को मारकर रशियन लोगों की मदद करते थे और मासूम लोगों की जान बचाते थे। दरअसल यह कहानी उन वीर सिपाहियों की है जो अपनी जान पर खेलकर अकेले ही जर्मन सैनिकों को मारते थे। इसी के साथ यह सच्ची कहानी पूरी होती है।